निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। ओह, स्टार्ट हो चुका है। चलिए, हे एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, द प्लेटफॉर्म का हम वॉल्यूम 3 यहां से रिज्यूम कर रहे हैं। 26 पे हमारा जो है ये मतलब 25 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया था। उसके बाद यूटीडी का वॉल्यूम 2 आ गया था, तो हमने उसको कंटिन्यू करवाया था। तो अब जो बचे हुए 5 प्रैक्टिस सेट इसमें रह गए हैं 30 में से, तो उसको हम कंटिन्यू कराएंगे, जो कि आज हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 26 द प्लेटफॉर्म का। बाकी प्रीवियस कितने प्रैक्टिस सेट हैं 1 से लेकर 25 तक, उसको अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 करके प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहां उसमें आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं सारी वीडियो। ठीक है, इसका कट ऑफ होगा 72 नंबर। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे और ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेंगे। और लाइक करें वीडियो को और अपने अटेंडेंस को दर्ज करें, और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आपसे पैसे वैसे नहीं मांगे जा रहे, बस शेयर मांगा जा रहा है, थोड़ा सा शेयर कर ले भैया। ठीक है, चलिए फटाफट से आज का सेट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, पहला क्वेश्चन हमारा ये, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व महसूस करता था? तो ये जो महानुभाव थे ना, ये थे श्रीमान चंगेज खां जी। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंगेज खां का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो इनका वास्तविक नाम था तेमुचीन। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? मंगोलिया में हुआ था। कब हुआ था? तो 1162 में हुआ था, ध्यान रखें। ठीक है, 1162 में। ठीक है, और इसका एक विशाल साम्राज्य, इसने अपने विशाल साम्राज्य का इस निर्माण कराया था। और ये फारस के जो युवराज थे ना, जलालुद्दीन मकबरनी, इसका पीछे करते हुए जो है ये चंगेज खां जो है ये भारत के सिंध क्षेत्र में आ गया था। उस समय भारत में किसका शासनकाल था ये पूछा जाता है। जब चंगेज खां भारत में आया तो उस समय भारत में शासनकाल किसका था? तो इल्तुतमिश का था। इल्तुतमिश को गुलामा गुलाम कहा जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए अगर नहीं है तो। ठीक है, और ध्यान रखें मलिक काफूर जो है, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसने दक्षिण भारत पर विजय मलिक काफूर ने प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहलाते हैं? तो देखिए, ये जो है ना थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जो जुड़े हैं वो हैं सिलचर और पोरबंदर। ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस तिथि को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं? तो विषुवत वृत्त पर जो सीधी पड़ने वाली सूर्य किरणों का जो दिन है वो है 23 सितंबर। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर देखिए घूर्णन गति के कारण दिन और रात, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे टिल्ट है, यानी थोड़ा सा जो टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, उस वजह से ही दिन और रात हमारे पृथ्वी पे होता है। और पृथ्वी जो परिक्रमा गति है उसे सूर्य का चक्कर लगाने के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो रोटेशन स्पीड है उस वजह से। और याद रखें 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो ये दिया गया तर्क नहीं है, अगर उसकी हम बात करें तो वो है बहुउद्देशीय परियोजना से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है। तो यहाँ हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये जो है पाए जाते हैं, ध्यान रखें, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, यहीं पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और मंगल जो है ये इंटरनल बॉडीज के अंदर आ जाता है और बृहस्पति एक्सटर्नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? वो कौन सा फसल है उसका नाम बताना है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा रोपन किसी। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 8, गोखुर या चाप झील, इसका निर्माण किया जाता है कैसे? तो इसका जो निर्माण है देखिए ये किया जाता है नदी के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। गोखुर और चाप झील इसका निर्माण नदी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मैदानी भाग में नदी की धार दाएं बाएं होते हुए, यानी बिल्कुल आप बोल सकते हैं बल खाते हुए या फिर सांप की चाल में ये जाती है, और ऐसे ही वृषभ का निर्माण ये करती है। ठीक है, चलिए 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो ये जो है देखिए सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का अभयारण्य है। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है? तो ये जो घोषित किया गया है ये घोषित किया गया कृषि सेक्टर के लिए। सी करेक्ट हो जाएगा।
11 नंबर, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो थे, ध्यान रखें, श्री जीसी मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 12 नंबर, किस राज्य की सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर बैन लगाया है, यानी प्रतिबंध लगाया है? वो जो गवर्नमेंट है वो है बिहार गवर्नमेंट। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। 30 नंबर देखते हैं, तीसरी किसान रेलवे सेवा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये जो चलेगी, देखिए ध्यान रखें, ये निजामुद्दीन से इस यशवंतपुर तक ये चलेगी। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी किसान रेल जो है ये निजामुद्दीन से यशवंतपुर तक चलेगी और ये 7 अगस्त 2020 को भारत में प्रथम किसान रेल चला था। ध्यान रखें, कहाँ से कहाँ तक चला था? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चला था। दक्षिण भारत की प्रथम किसान रेलगाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से न्यू दिल्ली के लिए आदर्श नगर के बीच में चलाई गई थी और 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेल की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन पूर्व मध्य रेलवे बरौनी से टाटानगर के बीच चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो पहले भारतीय क्रिकेटर की बात की जाए तो वो हैं श्रीमान रोहित शर्मा। सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार यहाँ करना है और बताना है कौन सा इसमें सही होगा। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए सॉरी, यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो यही है समताप मंडल से रिलेटेड कथन। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है अगर उसकी हम बात करें तो वो है यहाँ पे, देखिए, जलेपला अरुणाचल प्रदेश, ये गड़बड़ है। जलेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। ठीक है, ध्यान रखें। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने शासन के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत रचना की थी? मतलब किस शासक के शासन के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो उन्होंने किया था शेरशाह सूरी के शासन के दौरान। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए, ध्यान रखें, रज्जुक को नियुक्त किया था। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रज्जुक अधिकारियों को न्यायिक प्रशासन के लिए अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था। रज्जुक जो थे वो भूमि से संबंधित अधिकारी थे जिन्हें न्यायिक अधिकार दिया गया था। ठीक है, चलिए 9 नंबर, औरंगजेब के विरुद्ध 1668 के जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो उसमें जो जाट विद्रोह का नेता था वो था गोकुल। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर, भारत में संसद के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम अंतर क्या हो सकता है? तो इसमें अधिकतम अंतर की जो बात हम करेंगे वो हो सकता है 6 माह, यानी कि 6 मंथ्स। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 21 देखते हैं, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था? तो जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्त। सॉरी, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 22, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था किसने? देखिए, चार मीनार का निर्माण जो है करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुली कुतुब शाह के 5वें शासक जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, और हैदराबाद की बात की जाए, ये किस नदी किनारे बसा हुआ है ये पूछा जाता है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखें। और चार मीनार जो है ये उर्दू शब्द, अगर ये बोला जाए, इसका उर्दू शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? चार स्तंभ, यानी कि चार मीनार। इसका जो निर्माण है ग्रेनाइट, चूना पत्थर और मोर्टार और चूर्णित मार्बल से इसका करा गया है। 23, निम्नलिखित में कौन सा मराठा संघ का प्रथम पेशवा था? तो मराठा संघ का जो प्रथम पेशवा की बात की जाए तो वो था बालाजी विश्वनाथ। ए करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये जो है जिस समिति का गठन किया गया था वो था LM सिंघवी समिति। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 25, भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ? तो भारत में महिलाओं हेतु जो आरक्षण की व्यवस्था है वो है पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध राज का संस्थापक था? तो अवध राज का संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो था सआदत खान। बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 में कहा जा रहा है, 27 में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व
राज्य को सौंपा गया है जो गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते। तो वो जो आर्टिकल है, ध्यान रखें, आर्टिकल 39A के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत यह प्रावधान है कि वैसे नागरिक जो गरीब हैं, जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, वकील नहीं रख सकते, जिसमें वो सक्षम नहीं है, तो ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य का होगा, यानी स्टेट का होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 में ये वर्णित है और 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व का इसमें उल्लेख किया गया है और इसी में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 4 को संविधान का सामाजिक और आर्थिक दर्शन भी कहा गया है। 28, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के अधिकार को पूर्ण रूप से खत्म किया गया था। कब? तो ये जो पूर्ण रूप से खत्म किया गया था, ये किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है ये? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शासन अधीन था। देखिए, पाटलिपुत्र का जो शासन मौर्य के टाइम में जो अधीन था वो 6 समितियों के अधीन था और हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। और देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का जो सबसे ज़्यादा जो पता चलता है वो किससे पता चलता है? तो मेगास्थनीज जो था, सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था और इसने एक किताब लिखी थी इंडिका। उसी बुक के थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में। 30 नंबर देखते हैं, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं, भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ है, ये बताना है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट जो गड़बड़ की अगर हम बात की जाए तो वो है संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, ये गड़बड़ है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का नहीं, प्रेसिडेंट की जरूरी होती है, उनके सिग्नेचर का जरूरी होता है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है, मतलब वो रीज़न क्या है यहाँ पे ये बताना है। उसका जो रीज़न है देखिए, पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में बदलने के कारण, ठीक है। तो मतलब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स थकने लगते हैं, जिस वजह से हम थका थका फील करते हैं। तो डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 32, किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो जो वृद्धि करनी होगी हमें, वो आयाम में वृद्धि करनी होगी। बी सही हो जाएगा हमारा। 33 नंबर, वायु में लंबे समय तक उद्भाषण से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, यह निम्नलिखित से किससे बनने के कारण होता है? तो ये जो रीजन है वो ये है कि ये निर्माण हो जाता है Ag2S में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, इसी वजह से जो है ये काला हो जाता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड का अनुसूत्र है, ठीक है, ये Ag2S, यानी Ag2S को अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं, कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया? तो वो जो देश है, ध्यान रखें, वो देश जो है हमारा वो है श्रीलंका। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 35, हेजबीस नायक चक्रवर्ती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा रहा था? तो सर्वाधिक जो प्रभावित देश रहा था वो था जापान। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 देखते हैं, विश्व का दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो उद्घाटन किया गया देखिए चाइना में किया गया। बी हमारा सही हो जाएगा। चाइना के वुहान में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया था। 37, किस देश के विकसित देशों हेतु वीजा की जरूरतों को खत्म कर दिया गया है? तो वो जो देश है वो है ब्राजील। ए करेक्ट हो जाएगा। 38, पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस हार्मोन के कारण होता है? तो वो जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। बी एब्सोल्यूट यहां करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39, माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो बिहार में जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया वो ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40, भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों के जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस जांच पैनल की अध्यक्षता जो की थी वो की थी जस्टिन एन सिंह ने। बी हमारा यहां सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? तो वो जो संशोधन था, ध्यान रखें, वो था हमारा संशोधन 44वां। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब दो चुंबकों के समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाए, यहाँ धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। और ये 42वां संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में।
ठीक है, तो यहाँ हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं। क्या होगा यदि दो चुंबकों के समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाए? तो दो ध्रुवों को जब समान चुंबकों को एक साथ लाया जाएगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ए सही हो जाएगा हमारा। 43, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताएं, वो कौन सा नाम है? तो वो जो नाम है वो है प्रोटिस्टा। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44, मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? तो मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद का जो हम बात करें तो वो है यूरिया। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 45, गहरे सागर में गोताखोरों इसलिए विशिष्ट शूट पहनते हैं, मतलब जो स्पेशलाइज शूट होता है, स्कूबा डाइविंग जिसको बोलते हैं, यानी समुद्र में गोताखोरी के लिए, तो वो क्यों स्पेशलाइज शूट पहनते हैं? वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि समुद्र के उच्च दाब से वो अपने खुद के शरीर को और खुद के त्वचा को बचा पाए। ठीक है, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 46, IUCN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है। किस में मदद करती है? तो ये जो रेड लिस्ट है ये मदद करती है, ध्यान रखें, पादा पर पशुओं प्रजाति की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति को आंकलन करने के लिए। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 47, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट याद रखें जॉर्ज 6 थे। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 में जॉर्ज 6 ने ही साइन करके, मतलब एक तरीके से वहाँ कैबिनेट से ये अमेंडमेंट पास कर दिया कि इंडिया को अब फ्री कंट्री घोषित कर दिया जाए। ठीक है। 48, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहले जजिया कर लागू करने वाला शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। एक करेक्ट हो जाएगा हमारा। 49 देखते हैं, आंखों की दृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये जो बीमारी होती है, ध्यान रखें, ये नेत्र गोलकों के छोटे होने के कारण होती है। सी करेक्ट हो जाएगा। 50, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? देखिए, हवा में ध्वनि का वेग का अगर हम बात करें तो हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो लगभग 332 मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित की जो भूमिका है वो है प्रकाश का अवशोषण। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 52, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था, ये याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर एग्जाम में पूछता भी है, और आपने प्रीवियस एडिटोरियल वाला प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, 2-3 सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वो जो था लॉर्ड कर्जन था, ध्यान रखें। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम जो है इसने पारित किया था, और अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा का भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया था। तो ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। सी करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रथम संशोधन जो है, देखिए, ये ईयर 1951 में किया गया था। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से है। जो भूमि सुधार पहले क्या था, पहले फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता था, उसको जो है फिर बाद में इसको चेंज किया गया और ये कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। और ये तो बाद में किया गया था, वैसे 9वीं जो पहली जो संविधान संशोधन प्रक्रिया हुआ था, इसमें भूमि सुधार से, यानी कि लैंड एक्ट से रिलेटेड बहुत सारी खामियां थी अंग्रेजों के टाइम में, जिसको सुधार करके इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से इसको रेक्टिफाई किया था। कब? 1951 में पहला संविधान संशोधन, इसी में 9वां अनुसूची जोड़ दिया गया था आर्टिकल में। 54, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये जो पुरस्कार राशि बढ़ा की गई है वो है 10 लाख रुपए। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में जो है ना, ये 10 लाख कर दिए गए, और फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे ज्यादा रेप्यूटेड ये अवार्ड सेरेमनी होता है। इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो 1969 में इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 55, पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा दी गई थी, मतलब किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी, देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दी गई थी। ए करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट में। इस रिपोर्ट में 1959 ईस्वी में महात्मा गांधी की जयंती पर नागौर से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान कर दिया गया। 56 नंबर देखते हैं,
महेश दो कारें बेचता है जिसमें प्रत्येक की कीमत 1,75,000 है। इस दर से बेचने पर उसे एक कार पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% का हानि हुआ। कुल लाभ अथवा हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो यहाँ जो कुल लाभ और हानि का परसेंटेज जो है ध्यान रखें वो हो जाएगा 2.25% हो जाएगा। ठीक है, 57 देखते हैं। दो बेलन के आधार के अर्धव्यास 3:5 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है। उनके वक्र पृष्ठों के अनुपात क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है ये। तो इनका वक्र पृष्ठ का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:5। सी करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं। चीनी के एक 4 लीटर विलयन में जिसमें चीनी की मात्रा 25% है, यदि विलयन में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए विलयन में चीनी की मात्रा क्या होगी? तो नए विलयन में चीनी की मात्रा होगी वो हो जाएगा 20%। सी सही हो जाएगा हमारा। 59। किसी कक्षा में लड़कियां और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज 73.2 और 71.8 है। यदि संपूर्ण कक्षा द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 72.8 है तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा ये बताना है। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:5 का। डी करेक्ट हो जाएगा। 60 देखते हैं। यहाँ पे 60 में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ कुछ सही समझ में नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको रहने देते हैं। अगर आपको समझ में आए आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया सब, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और अगर समझ में आए जरूर बताएं हमें। चलिए 61 देखते हैं। बिहार में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? देखिए बिहार में राज्यसभा के लिए जो है ना टोटल 16 सीटें हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया है ना, और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। बिहार में लोकसभा का देखिए 40 सीट है और बिहार विधानसभा में टोटल 243 सदस्य होते हैं, 243 सीट है। ठीक है, बिहार विधान परिषद में 75 सदस्यों का प्रावधान है और सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व जो है अगर पूछा जाए कौन करता है तो वो उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है। 62 मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट के अंतर्गत क्या आता है? तो मनी मार्केट के अंतर्गत जो आता है वो है अल्पकालीन कोष। बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो वो जो थे ब्राजील के राष्ट्रपति थे। डी करेक्ट हो जाएगा। 64 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वरिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो जो है ध्यान रखें एक फेमस ये मैथमेटिशियन थे। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 65 नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत से निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया? तो वो जो जहाज था जिसका नाम था कामयाब, यही जहाज उन लोगों को दिया गया उपहार स्वरूप नरेंद्र मोदी द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। 66 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लुक को मिला, वो किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी? तो वो जो है याद रखें और ध्यान रखें येल यूनिवर्सिटी की वो प्रोफेसर हैं। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 67 कौन सा वक्र यानी कर्व बेरोजगारी व मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट के बीच का संबंध बताता है? तो वो जो वक्र है वो है फिलिप्स वक्र। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अल्पकालिक संकुचन यानी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन एवं विस्तार एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? तो उसको जो है व्यवसाय चक्र बोलते हैं यानी कि बिजनेस साइकिल। डी सही हो जाएगा। 69 आरबीआई द्वारा सीआरआर कम करने से क्या होगा? देखिए आरबीआई अगर सीआरआर कम करेगा ध्यान रखिए तो ऋण सृजन बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। ए सही हो जाएगा हमारा। 70 संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे कौन? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की बात अगर नहीं करें, जो नहीं थे वो थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसके सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में देखिए टोटल मिला के 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउतुल्ला और बी एल मित्तल और डीपी खेतान। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए बी एल मित्तल जो है अपने ज़्यादा उम्र होने की वजह से और खराब स्वास्थ्य की वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर बाद में एन माधव राव इनके जगह पे जुड़े थे इसमें संविधान सभा में, और फिर डीपी खेतान का आगे चल के इनका मृत्यु हो गया था तो इनके जगह पे टीटी कृष्णचारी को जोड़ा गया था। तो ये दोनों का नाम ध्यान रखिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 71 देखते हैं। राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया था, कब दिया गया था? तो ये जो दिया गया देखिए चौथी अनुसूची के द्वारा दिया गया था। सी करेक्ट हो जाएगा। 72 कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो वो जो मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो है ध्यान रखें 15
19 और 29, यानी कि ये सभी बेसिकली भारतीय नागरिकों को देखिए 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ठीक है, 73 देखते हैं। लाल सेना का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो लाल सेना का गठन जो है, याद रखें, ट्रॉट्स्की द्वारा किया गया था। ए सही हो जाएगा हमारा। 74 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ मैच नहीं खाता है? तो वो अगर हम बात करें तो यहाँ बोल रहा है स्कर्वी, विटामिन B2, ये गड़बड़ है। स्कर्वी जो है विटामिन C के कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 75 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? तो वो जो थे वो श्री जमुनालाल बजाज जी। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने भी अपने केसर हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की भी उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। वैसे जलियांवाला बाग कब हुआ था ये पूछा जाए तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, चलिए 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति अकशेरुकी जंतुओं में नहीं आता है? तो वो जो प्रजाति है, ध्यान रखें, उस प्रजाति का जो, अगर हम बात करें उस प्रजाति का जो नाम है, तो उस प्रजाति का नाम है देखिए, सबसे पहले तो आ जाएगा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा अभयचर यानी एम्फीबियन। तो यहाँ सी हमारा सही हो जाएगा, 3 और 4 दोनों हो जाएंगे। वैसे प्रजाति जो अकशेरुकी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल यानी सरीसृप और एम्फीबियन यानी अभयचर, ये दोनों हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, बिहार में बाल विवाह, भ्रूण हत्या, डायन बताकर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उठो सहेली अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय, कार्यालय या निगम द्वारा ये की गई है? तो ये जो स्टार्ट किया गया है, देखिए, ये राज्य महिला विकास निगम के द्वारा किया गया है। ये हमारा सही हो जाएगा। 78 देखते हैं। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए, कूका विद्रोह जो है ना, कूका विद्रोह हुआ था पंजाब के कूका में। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर पूछा जाए, चलिए इसमें पूछा जाए कूका विद्रोह कब हुआ था, ये पूछा जाता है, तो ये जो हुआ था 1872 में हुआ था। चलिए ईयर भी ध्यान रखिएगा। 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि और प्रकाश तरंगों की बात करें, जो सही है वो है दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये गड़बड़ है। दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ये भी गड़बड़ है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग और लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ये भी गड़बड़ है। तो अगर बात करें कि सही कौन सा है, तो सही सिर्फ बी है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है और लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती हैं, तो केवल बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 देखते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भगत सिंह को जिस न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई थी, वो जज था GC हिल्टन। सी सही हो जाएगा हमारा। 71 निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह जिसे कहा जाता है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 82 देखते हैं। दबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस राज्य में स्थित है? तो दबोलिन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा की बात करें, ये जो है गोवा में है, याद रखें इस बात का। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 देख लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 84 देखते हैं। चांदी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो चांदी का उत्पादन में जो राज्य प्रथम स्थान पर है वो है हमारा राजस्थान। ए करेक्ट हो जाएगा। 85 डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो ये कौन से समूह के पौधे होते हैं जिनको शैवाल कहते हैं? तो वो है थैलोफाइट। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 86 देखते हैं। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो वो विकल्प कौन सा है? तो वो जो विकल्प है, याद रखें, मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, ये गड़बड़ है। तो बी हमारा यहाँ तो सही हो जाएगा। संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं क्या है? तो यही है, मानव हृदय का, मनुष्य हृदय का जो आकार है मुट्ठी बराबर है, गड़बड़ है। मनुष्य का हृदय जो है एक मांसल यानी शंक्वाकार यानी कॉनिकल अंग है। ठीक है, और यह केंद्रीय पंप अंग है। अंदर में मतलब ये ब्लड को पंप करता है, जो पूरे हमारे बॉडी में ब्लड का सेचुरेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और यह पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में ये रहता है। कौन? हमारा हार्ट। और हमारे हार्ट का जो झिल्ली होता है, ये एक झिल्ली से बनी एक थैली के भीतर रहता है हार्ट। ठीक है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए 87 देखते हैं। भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है, ये जो उपस्थित है, ये है नागपुर में। डी सही हो जाएगा।
88 किस भारतीय राज्य को आर्कटिक स्टेट कहा जाता है? तो वो भारतीय राज्य जिसे आर्कटिक स्टेट कहा जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। डी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने फूलों की खेती का 9% आर्कटिक से प्राप्त होता है और इसी वजह से इसको आर्कटिक स्टेट कहा जाता है। 89 हाइपोमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इनके द्वारा याद रखें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सी सही हो जाएगा। 90 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो स्थित है ये है सालसेट द्वीप पे। ए करेक्ट हो जाएगा। 91 माइंड मास्टर्स पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई है विश्वनाथन आनंद के द्वारा। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 92 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को हटाने के कारण भारत ने विरोध किया था? तो वो जो खेल था वो था निशानेबाजी यानी कि आर्चरी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आर्चरी में इंडिया हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता रहा है जिस वजह से इंडिया ने विरोध किया था। 93 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? तो पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है? तो ये जो नाम बदल के जिस व्यक्ति के नाम पे किया गया है वो है बाल ठाकरे के नाम पे। सी करेक्ट हो जाएगा। तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को अब बाल ठाकरे एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, हाल ही में यूएन ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? तो वो जो दिन है जिसे यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है वो है 21 मई। ए करेक्ट हो जाएगा। 96 इनमें से किससे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नाडा का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है ध्यान रखें सुनील शेट्टी को किया गया है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के विमोचन हुआ है जिसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक हैं साइमन टॉफल। सी करेक्ट हो जाएगा। 98 किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों का सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने का घोषणा किया है? तो वो जो स्टेट है, ठीक है, वो स्टेट है ध्यान रखें एमपी मध्य प्रदेश। डी यहाँ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 देखते हैं, मिशन सागर 2 के तहत नौसेना का कौन सा जहाज सूडान भेजा गया था? तो सूडान जाने वाला जो जहाज था वो था आईएनएस एरावत। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो है असम। ठीक है, असम स्टेट गवर्नमेंट ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का क्वेश्चंस और इसको हमने डील किया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आपने कट ऑफ को पार किया या नहीं किया ये भी जरूर बताएं और लाइक करें और अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। राइट, चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।